शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एक बार आप लोगों को एडवाइस ले लेनी चाहिए। तो अगर आप लोग भी म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए आप लोग एसआईपी करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर धन एप्लीकेशन में आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट है तो काफ़ी सिंपल स्टेप में आप लोग यहाँ पर म्यूचुअल फ़ंड में एसआईपी कर सकते हो। सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर या फिर आप लोग अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन हो जाइए। उसके बाद आप लोगों के सामने होम इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आपको आगे की तरफ म्यूचुअल फ़ंड का एक सेक्शन दिखेगा। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद लाइव मार्केट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। निफ्टी 50 किस प्रकार यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है, सेंसेक्स किस प्रकार यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके बाद म्यूचुअल फंड का आप लोगों का पोर्टफोलियो यहाँ पर शो हो जाएगा जब आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दोगे। उसके बाद जब आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो उसके बाद यहाँ पे जो भी ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड होंगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है। तो जो भी म्यूचुअल फंड की रिसर्च आप लोग कर रहे हो, एक बार अच्छे से आप लोग रिसर्च कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर निवेश करना तो काफ़ी सिंपल है। आप लोग उस म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर हम रैंडमली कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे मैं आपको नहीं कहूँगा, बस मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सपोज़ हमें इस वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने खुल जाती है। तो ये किस प्रकार का यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें सबसे टॉप पर शो हो जाती है। तो यहाँ पर ये मिड कैप फंड का है। उसके बाद ओवरव्यू, आउट परफॉर्मेंस, होल्डिंग और इसके जैसे और कौन कौन से म्यूचुअल फंड है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे सो जाती है। 3 ईयर का रिटर्न कितना है, 5 ईयर का कितना है, 1 ईयर का कितना है, तो ये सारा आप लोग चार्ट के माध्यम से देख सकते हो काफ़ी सिंपल स्टेप में। जैसे आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो उसके बाद आपको एनएवी की पता चल जाएगी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का आप लोगों को यहाँ पे चार्ट दिख जाता है, कितना इन्वेस्टमेंट करने पर कितना रिटर्न है। उसके बाद रिटर्न कैलकुलेटर से भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो परफॉर्मेंस जो होता है उसके बेसिस पर। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम एसआईपी का जो अमाउंट है 500 रुपये और यहाँ पे एयूएम इसका जो 27,780 करोड़ है। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को लेनी तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद फंड मैनेजर की इन्फॉर्मेशन आप लोग आसानी से यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स चेकआउट हो जाती है। उसके बाद अगर आप लोगों को पता करना है कि जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पर किन किन लोगों ने निवेश किया, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है कहाँ कहाँ अपना निवेश कर रहे हैं और फंड परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग आउट परफॉर्मिंग कैसे चल रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस वाले सेक्शन पर पता चल जाती है। उसके बाद होल्डिंग आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, टॉप इन्वेस्टेड कंपनीज कौन कौन है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको पता चल जाती है। उसके बाद इसके जैसे और कौन कौन से फंड है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर पता चल जाती है। उसके बाद निवेश करने के लिए स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे की तरफ। उसके बाद इन्वेस्ट नाउ का जो ये बटन दिखेगा इस पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने नया स्क्रीन यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अगर एसआईपी करना है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आप लोग यहाँ पर से कर सकते हो। अगर एक साथ अपना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है तो वन टाइम वाला जो यहाँ पर ये सेक्शन होगा इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। हम फिलहाल एसआईपी करेंगे तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद इन्वेस्टेड अमाउंट यानी कि जितना अमाउंट आप लोग निवेश करना चाहते हो उतना यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद एसआईपी की डेट आप लोगों को सेट करनी कि अगली जो एसआईपी आप लोग करना चाहते हो किस तारीख को करना चाहते हो, तो अपने यहाँ पे उसके मुताबिक अपनी डेट सेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग मंथली एसआईपी करना चाहते हो, वीकली करना चाहते हो या फिर डेली करना चाहते हो, तो इनमें से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम मंथली यहाँ पे करना चाहते हैं एसआईपी, तो हम मंथली वाले सेक्शन पर क्लिक करके रखेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है अपने मुताबिक आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आपका नेक्स्ट एसआईपी कब होगा, आप लोगों ने कितना यहाँ पे इन्वेस्ट किया है अमाउंट, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको जैसे आप लोग फिलअप कर देते हो। उसके बाद नीचे की तरफ आप लोगों को एक और बटन दिखेगा। नीचे की तरफ आपको जो बटन दिखता है उस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो उतना अमाउंट आप लोगों को यहाँ पर अपने अकाउंट से पे कर देना होता है। तो यहाँ पर नीचे जो बटन दिखेगा इन्वेस्ट एस एसआईपी, तो इस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को एक ओटीपी रिसीव होगा आपके मोबाइल नंबर पर। ओटीपी को आप लोगों को वेरीफाई करा देना है। ओटीपी को वेरीफाई जैसे आप लोग कर दोगे तो उसके बाद जितना अमाउंट की आप लोग एसआईपी कर रहे होंगे तो उतना अमाउंट आप लोगों के सामने सो जाएगा। उसके बाद अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई के जरिए आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। आपका यहाँ पर म्यूचुअल फंड यहाँ पर एसआईपी शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार सिंपल स्टेप में धन एप्लीकेशन में आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो, काफ़ी सिंपल स्टेप में। अगर जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।